मीशो पे मुझे भी प्रोडक्ट सेल करने हैं, पर क्या करूं, मुझे जीएसटी का समझ भी नहीं आ रहा। किससे पूछूं, किससे अब इस बारे में डिस्कस करूं कि मुझे आगे क्या करना है। हे गाइस, अगर आपको भी जीएसटी से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपके सारे डाउट्स इस वीडियो के लास्ट तक सब कुछ क्लियर हो। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग वेयर यू विल सी माई जर्नी एंड योर लर्निंग। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज सबसे पहले हम देखेंगे कि आज का हमारा ऑर्डर काउंट कितना है और उसके बाद के दिन हम आगे की बातें करेंगे। और फ्रेंड्स, आज हमारे आज के जो ऑर्डर है उसके अंदर 1 ऑर्डर होल्ड के अंदर है, 30 ऑर्डर है वो पेंडिंग में है, और रेडी टू शिप के अंदर 36 ऑर्डर है जो कल डिलीवरी वाला पिकअप के लिए नहीं आया, तो ये उसके ऑर्डर बचे हुए हैं। और आज के जो ऑर्डर है वो 30 ऑर्डर हैं। तो ये मीशो के ऑर्डर हैं। अभी मैं आपको फ्लिपकार्ट के ऑर्डर भी दिखाती हूँ। फ्लिपकार्ट में पेंडिंग के अंदर 0 है, आरटीडी में 0 है, और आज जो हम हैंड ओवर करेंगे वो 10 ऑर्डर्स हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमारे सारे के सारे ऑर्डर पैक हो चुके हैं, और ये हमारे कल के ऑर्डर पड़े हैं, और डिलीवरी वाला आया नहीं कल, तो उसके पार्सल इकट्ठे हो रखे हैं। ये सारे के सारे पार्सल रखे हैं। अब जैसे जैसे वो आएंगे वैसे वैसे हम उनको पार्सल दे देंगे। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं आपके क्वेश्चंस की। जो मेरे को मोस्टली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो जीएसटी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। मैं कोई सीए वगैरह नहीं हूँ, हाँ मैं सीएस हूँ, और थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे इन चीज़ों का है, और मार्केट प्लेस पे काम करते करते कुछ चीज़ों का मुझे नॉलेज हो गया। तो मैं मेरी जितनी भी कैपेसिटी है, जितना मेरा नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जीएसटी के बारे में कुछ आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, और आप उनका आंसर करने की कोशिश करूँगी। आप से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो देखने के बाद में आप 100% इसी पे श्योर नहीं रहे, क्योंकि जीएसटी वगैरह के अंदर कंटिन्यू अपडेट्स आते रहते हैं। जो रूल्स रेगुलेशन है गवर्नमेंट, उन पे बार बार में अपडेट्स देती रहती है। मुझे न्यू अपडेट का पता नहीं है, बट फिर भी जो मुझे जितना पता है मैं आपको उसकी डिटेल्स दे रही हूँ। फर्स्ट जो क्वेश्चन मेरे पास में आता है कि क्या बिना जीएसटी हम ऑनलाइन सेल कर सकते हैं मार्केट प्लेस पे? यस, आप कर सकते हैं, बट वो लिमिटेड प्रोडक्ट के लिए, स्पेशली जो बुक्स वगैरह सेल कर सकते हैं आप। और अगर मीशो वगैरह पे देखें तो आप जिस स्टेट के अंदर हैं केवल वहीं पे ही आप अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, बाकी जगह नहीं कर सकते। तो आप सेल तो कर सकते हैं, बट आपको स्केल करने के लिए, आपको ग्रो करने के लिए आपको जीएसटी रिक्वायर्ड है। आप सारी कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, ओनली बुक्स कर सकते हो, जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपको सीरियसली अपना बिजनेस चलाना है तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन आता है कि क्या घर के एड्रेस पे हम जीएसटी नंबर ले सकते हैं? जी हाँ, ले सकते हो। मैंने भी सबसे पहले घर के एड्रेस पे ही जीएसटी नंबर अप्लाई करा था। जीएसटी जो घर है मेरी सासू माँ के नाम पे था, हमने उनसे एक एग्रीमेंट बनाया था, और उस एग्रीमेंट के बेसिस पे हम लोगों ने जो है जीएसटी नंबर मेरे घर का ही लिया था। मैंने घर से ही काम स्टार्ट करा था। आज भी मैं घर से ही काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है घर के बाहर नहीं जाना। मैं आराम से मेरे कंफर्ट जोन में घर पे रह के ही काम करती हूँ। आप स्टार्टिंग के अंदर आप घर पे ले सकते, अगर आपका घर बड़ा है तो आपको बाद में भी बाहर कहीं जीएसटी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप घर के एड्रेस पे ही जो बिजली वगैरह का बिल वगैरह लगेगा, और जिनके नाम पे भी घर है उनके नाम पे आप एग्रीमेंट वगैरह बनवा के, और आप सीए से कंसल्ट कर सकते हो, और आप घर के एड्रेस पे भी जीएसटी नंबर ले सकते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन आता है कि क्या खुद की वेबसाइट अगर बनाते हैं तो क्या उसके लिए जीएसटी हमें रिक्वायर्ड है? जी हाँ, जीएसटी रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर आप खुद की वेबसाइट से प्रोडक्ट सेल करते हैं तो खुद की स्टेट में तो करेंगे नहीं, अदर स्टेट्स के अंदर भी आपको सेल करना पड़ेगा। सेकंड, जब भी आप किसी से माल परचेज करोगे तो आपको वो बिल के अंदर देंगे, और बिल के अंदर देता अगर कोई बंदा तो आपसे उसने जीएसटी ले ली है। बट अगर आपके पास में जीएसटी नहीं होगा तो आपको इनपुट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सपोज करो आपने किसी से 1 लाख का माल खरीदा, 18% जीएसटी के हिसाब से उसने आपसे 18,000 रुपये ले लिए, बट अगर आपने जीएसटी नहीं ले रखा तो आपको ये 18,000 का इनपुट नहीं मिलेगा और आपको लॉस होगा। इससे बेटर एक ये है कि आप जीएसटी लो। और देखिए, ऑनलाइन जो बिज़नेस होता है, आपकी
स्टेट या सिटी में नहीं होता। आप अगर राजस्थान में है, यूपी, एमपी, हर जगह आपका प्रोडक्ट जाता है। और अगर आप ई कॉमर्स से आपके पास में डोमेन है, आपके पास में जैसे कुरियर के थ्रू आप प्रोडक्ट भेज रहे हैं, तो आपका कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जगह पे आपका गवर्नमेंट का जो रूल्स रेगुलेशन, कहीं पर भी डॉक्यूमेंट्स में कहीं ना कहीं आपका नाम आ जाएगा कि ये बंदा ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर रहा है, डोमेन आपने परचेज करा, कहीं पर भी करा, तो आपका गवर्नमेंट को पता तो है, किसी दिन धर ले जाओगे उस दिन प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए ये है कि आप अगर खुद की वेबसाइट से भी काम कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है कि आपको इनपुट का बेनिफिट मिलेगा और आप एक नंबर में बड़े आराम से बिना किसी डर के काम कर पाओगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि क्या एक जीएसटी से ऑल ओवर इंडिया में प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। आप अगर एक जीएसटी नंबर लेते हो, आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जहाँ पर भी आप अकाउंट बना सकते हो, आप उसको बेच सकते हो। और कल को अगर सपोज करो आप राजस्थान में हो, कल को आप ये देखते हैं कि मैं FBA पे साउथ के अंदर मेरा FBA जो है, मैं वहाँ पे साउथ के अंदर सपोज करो कि मैं तमिलनाडु के अंदर मेरा, या बेंगलोर में, मुंबई में, जहाँ पर भी आप अपना दूसरा वेयर हाउस में अपने प्रोडक्ट रखवाना चाहते हो, उसके लिए आपको उस स्टेट का आपको GST नंबर लेना पड़ेगा। जैसे मैं राजस्थान से हूँ, मेरे पास में GST नंबर था, बट जब मैं मुंबई शिफ्ट हुई तो मुझे महाराष्ट्र का दोबारा से GST नंबर लेना पड़ा। उसी अकॉर्डिंग आप लोगों को भी अगर जिस स्टेट में, सपोज करो आप राजस्थान में हो, तो आपके पास में GST चल जाएगा। बट अगर आप ये देख लो कि मैं दूसरे FBA पर भी मेरे प्रोडक्ट रखाऊँ, तो आप जिस स्टेट के अंदर अपने प्रोडक्ट को रखवाएंगे वहाँ पर भी आपको उस स्टेट का GST नंबर लेना पड़ेगा। एक क्वेश्चन मेरे को पूछते हैं कि अगर GST हम लोगों ने ले लिया और सेल नहीं हुआ तो उस कंडीशन में क्या हम लोगों को रिटर्न भरना पड़ेगी। यस, रिटर्न भरनी पड़ेगी, बट नील की भरनी पड़ेगी, आपको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, बट नील की जो रिटर्न है वो आपकी जाएगी। एक जो क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और आप अगर काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, सपोज करो आपने कोई GST नंबर लिया और आपने ई कॉमर्स पे काम स्टार्ट कर दिया, बट आपने कुछ ऐसी मिस्टेक करी जिससे कि आपका GST नंबर ब्लॉक हो गया, आपका वो अकाउंट ब्लॉक हो गया, तो आप सेम GST से नया अकाउंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करना जिससे आपका अकाउंट ब्लॉक हो और आपको ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके लिए फिर आपको दूसरे GST नंबर लेना पड़ेगा, वो सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और उस अकाउंट को ग्रो करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए ये है कि हाँ, आप अपने GST नंबर का जो आपने लिया है उसका प्रॉपर तरीके से यूज करिए, आपको उसका मिस यूज नहीं करना, या नहीं कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए। ये सारी डिटेल मेरे को जो GST के लिए मुझे पता थी वो मैंने आपको सबको दे दी है। एज ए ई कॉमर्स सेलर मुझे जितना नॉलेज था और जो मैंने स्टडी करी है उस अकॉर्डिंग जितना मैं आपको बता सकती थी। इसके अलावा हर स्टेट के अंदर रूल्स रेगुलेशन अलग होते हैं। राजस्थान में मुझे बड़े ईजी वे के अंदर GST नंबर मिल गया था, बट मुंबई के अंदर मुझे GST, मेरा बार बार में GST कैंसिल हो रखा था, तो मुझे GST लेने में बहुत टाइम लग गया था। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप GST नंबर जो भी ले रहे हैं खुद से अगर कर सकते हैं अप्लाई तो आप खुद से भी कर सकते हैं, आपके कोई खर्चा नहीं लगेगा अगर आप खुद GST नंबर अप्लाई करते हैं। बट मेरा कहना ये है कि अगर आपको काम करना है, सीरियसली अगर आपको काम करना है तो आप किसी CA से मिलिए। CA आपसे पैसा लेगा, ये मैं ये नहीं कह रही कि आपसे पैसा नहीं लेगा, बट आपका एक ईजी वे में काम हो जाएगा। आपको 70 लोगों को पूछना नहीं पड़ेगा कि मुझे इसमें क्या है, करना है क्या नहीं, क्योंकि जब मैंने काम स्टार्ट करा था तो मैं भी एक ये देखते थे कि मेरा पैसा खर्च नहीं हो और मैं काम करूं, बट मुझे लास्ट में जो मेरे कोई काम स्टार्ट मेरे किसी नॉन ने बताया, फिर जब मेरे चाचा जी जो हैं वो CA हैं, मैंने उनसे कंसल्ट करा, उन्होंने मेरे को गाइड करा और मेरा काम बड़ी जल्दी स्टार्ट हो गया। तो मैं आपसे भी ये कहना चाहूँगी कि आप टाइम वेस्ट मत करिए। ई कॉमर्स अभी बूम पे है और आप अभी अगर स्टार्ट करते हैं तो आप एक अच्छे लेवल पे आप पहुंच सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को, अपनी ब्रांड को, अपने बिजनेस को अच्छा स्केल कर सकते हैं। इसलिए 2000-5000 रुपये लगेगा उसके ऊपर आप मत सोचिए कि मेरा पैसा खर्च होगा, बट आप अर्न इससे कई गुना करेंगे। मैंने कल भी एक कमेंट आया तो उसमें कहा था कि ई कॉमर्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे एक प्रोडक्ट आपका हर महीने लाखों रुपए कमा के दे सकता है। तो कुछ 1000 रुपये खर्च करने के लिए आप मत सोचिए आप लाखों कमाएंगे। तो आप प्लीज़ कुछ खर्चे के लिए मत सोचिए कि 5-7, और जो भी काम करें डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके प्रॉपर हो कि आपको कहीं आगे जाके किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हो।
ओके गाइज, मेरे को जितना पता था मैंने आपको बताया। बाकी आप अदर जो अपने सीए वगैरह हैं आपके एरिया में, उनसे कंसल्ट करके और प्रॉपर काम स्टार्ट करिए। कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जैसे मेरे जीएसटी के ऊपर काफ़ी सारे मैसेजेस आए हुए थे, कमेंट्स आए हुए थे, तो मैंने उसके लिए वीडियो बना दिया। सेम इसी तरह से अगर ऐसा कोई टॉपिक होगा जिसके लिए कि आप लोगों को ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होगी, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो मैं उस पर बनाऊँगी। ओके गाइज, बाय, टेक केयर।